बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डीजी पाकिस्तान कॉम्प्टिया आईटी फंडामेंटल्स कोर्स। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर वकास कमर। मॉड्यूल 2 जो है उसका ये यूनिट नंबर 1 है, जिसका टॉपिक है यूजिंग डेटा टाइप्स एंड यूनिट्स। इस यूनिट में हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें पहला है वो है रिकग्नाइज एंड यूज़ डिफरेंट नोटेशनल सिस्टम्स, जिसमें डेटा टाइप्स हैं या यूनिट ऑफ मेजर्स है। फिर जी हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एंड द वेज दैट अ कंपनी कैन यूज़ इट टू मेक बिजनेस डिसीजंस। नोटेशनल सिस्टम जो है इट यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ एंड क्वांटिटीज़ दैट इंक्लूड्स डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। नॉर्मली जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम जो नंबरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो डेसिमल पे बेस होता है। डेसिमल सिस्टम को बेस 10 भी कहा जाता है एंड इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। डेसिमल जो है वो 10 डिफरेंट नंबर्स यूजिंग अ सिंगल डिजिट इन द रेंज फ्रॉम 0 to 9 जो है वो रिप्रेजेंट होता है। तो इसको आप 0 to 9 ले लें और इसको बेस 10 भी कहा जाता है। हमें अगर एक वैल्यू है जो 10 से ज़्यादा है तो फिर हमें 2 डिजिट्स डेसिमल चाहिए होते हैं टू एक्सप्रेस इट। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसमें है डिजिट 12। तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ऐड कर देना है 2 के साथ, जो आपको 12 देगा। अगर हम इसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस लाइन का मतलब ये है, इट सेज कि ईच कॉलम इज़ वर्थ 10 टाइम्स द प्रीवियस वन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हम लेफ़्ट से राइट से शुरू करें 1, फिर 10, इसको 10 टाइम्स करें 10 को तो हमारे पास हो जाएगा 100, और 100 को 10 टाइम्स करें तो हमारे पास हो जाएगा 1000। तो 1 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये कॉलम में 2 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा और ये दोनों 0 रहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 0 + 0 + 10 + 2 इज़ इक्वल टू 12। सो बीइंग अ ह्यूमन हमें जो है वो डेसिमल यूज़ करने में सहूलत है, लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं दे यूज़ बाइनरी टू कैलकुलेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। बाइनरी में क्या होता है कि हर सिंगल डिजिट जो है उसको सिर्फ 2 वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है, आइदर इट्स 0 और इट्स 1। The reason binary works well with computer is that these two values can represent the on and off states of the transistors। और जो कंप्यूटर मेमोरी है it is made up of transistors। और बाइनरी को हम बेस 2 भी कहते हैं। जैसा कि हमने डेसिमल में पढ़ा कि जो हर कॉलम होता है वो आप उसको 10 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाइनरी में क्या होता है कि इट गेट्स मल्टीप्लाई बाय 2। सो पहला कॉलम 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा एंड सो ऑन। तो 12 का डिजिट ले लेते हैं, इसको अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ पे 8 को अगर हम 1 कर दें और 4 को 1 कर दें तो 8 और 4 को अगर हम ऐड करें तो 12 बनता है। तो बाकी हमारे पास सारे 0 हो जाएंगे। तो 12 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास आएगी 1 1 0 0। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से अगर आपने 17 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो इस टेबल में देखें तो 17 जो है वो 16 और +1 तो ये 17 बनता है। तो आपने जो बाकी सारे बिट हैं इसको 0 रखना है, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो 16 + 1 ये 17 बनता है। जिस तरह 8 + 4 12 था। तो 17 की रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, 1 0 0 0 1। अच्छा, जब हम लार्जर नंबर्स के साथ डील करते हैं तो उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना इट कैन कंज्यूम लॉट ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वैल्यू है डेसिमल में 1 2 3 4,
तो इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएंगे तकरीबन 11 डिजिट्स। तो ये हो गए 4 डिजिट्स और ये हो गए 11 डिजिट्स। तो हमारे पास एक और तरीका है जिसमें हम जो लार्जर नंबर्स हैं उनको मोर एफिशिएंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग हेक्साडेसिमल, जिसको हेक्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसमें ये होता है कि हमारे पास जिस तरह हमने बेस 10 में 10 टाइम्स यूज़ करते हुए कॉलम्स बनाए और बाइनरी में 2, तो इसमें हम 16 यूज़ करते हैं। तो 1 16 2 5 6, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 5 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 को अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये तो 0 होगा और ये वाला बिट जो होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको दे देगा 1024। फिर 16 वाला जो है ये 13 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 13 से तो 208 आ जाएगा और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। तो ये अगर आप इसको ऐड कर दें तो 1 2 3 4 आ जाएगा। तो इसको हेक्सा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप वैल्यूज़ याद रखें। A 10 को रिप्रेजेंट करेगा इसमें, B जो है 11 को करेगा, C 12 को करेगा, D 13, E 14 और F 15 को करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये वैल्यूज़ 4 13 और 2 है। तो 4 यहाँ पे हम लिख देंगे और 13 हम यहाँ से ले लेंगे तो D आ जाएगा और 2 जो है वो 2 रहेगा। तो हमने 4 डिजिट्स को जो हमने उसको सप्रेस किया वो 3 डिजिट बन गए और अगर बाइनरी में 11 देखें तो वो भी 3 में आ गए। तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं बड़े डिजिट को अगर हम उसको हेक्सा में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया मैनुअली करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप मुख्तलिफ़ कैलकुलेटर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो जो विंडोज़ के साथ जो कैलकुलेटर आता है उसमें अगर आप प्रोग्रामर उसमें जाएँ टैब में, तो यहाँ पे अगर आप कोई नंबर टाइप करें तो वो आपको उसकी नोटेशन बता देगा। तो मैंने 1 2 3 4 टाइप किया तो इसने इसको हेक्सा में कन्वर्ट किया 4D2, जैसा कि हमने इसको कन्वर्ट किया था मैनुअली। डेसिमल इसकी 1 2 3 4 फॉर्म है और जो बाइनरी है वो ये वाली फॉर्म है जिसमें 11 डिजिट्स आ जाते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा है वो है बाइनरी डिजिट्स या बिट। तो ये रिप्रेजेंट करता है आइदर 0 और 1। जो कंप्यूटर मेमोरी है और जो फाइल साइजेस हैं विंडोज़ में वो मल्टीपल ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल है वो बाइट है जो कि 8 बिट्स पे मुश्तमिल होता है। जो डबल बाइट है वो 16 बिट्स हो जाएगा। तो जो बाइट है वो बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ फाइल साइज और स्टोरेज कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें जो हायर वैल्यूज़ हैं वो फिर हम किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट में जाते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ किया तो उसमें आती है हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी मुख्तलिफ। आजकल तो खैर गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में है। शुरू में जब कंप्यूटर बने थे तो वो मेगाबाइट्स, पहले किलोबाइट में थी फिर मेगाबाइट हुई, लेकिन आजकल तो खैर जैसा कि मैंने बताया टेराबाइट और पैराबाइट में भी आ रही है। तो उसके बाद जो है वो आप एक और जो सिस्टम ऑफ नोटेशन यूज़ होता है वो इन टर्म्स ऑफ बेस 2 है, जिसमें आप विद द मल्टीपल्स एक्सप्रेस पावर्स ऑफ 2 रादर देन पावर ऑफ 10। तो उसको हम कहते हैं कीबी बाइट, मीबी बाइट और गीगी बाइट। जिस तरह कि आप इधर देख सकते हैं ये 2 पावर 10 बाइट्स है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10 पावर 3 था। इन प्रैक्टिस जो बेस 2 के नोटेशंस हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इसके एक एग्जांपल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल साइजेस और मेमोरी कैपेसिटी है वो बाइनरी में शो होती है, जैसे कि बेस 2 में। जब डाटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क, तो जो थ्रूपुट रेट है वो मेजर किया जाता है इन बिट्स पर सेकेंड, जो BPS भी कहते हैं। सो द थ्रूपुट कैन बी एक्सप्रेस मोर एफिशिएंटली यूजिंग द फॉलोइंग मल्टीपल, जिसमें KBPS है, MBPS है, GBPS है या TBPS है। जो KBPS है वो स्लो नेटवर्क्स में यूज़ होती है,
MBPS जो आपके वायरलेस नेटवर्क्स हैं या वाइड नेटवर्क्स है उसमें यूज़ होती है। और जो GBPS है वो जो लेटेस्ट है PC बस स्टैंडर्ड्स और जो नेटवर्क है जिसमें फ़ाइबर वगैरह है वो GBPS यूज़ करती है। और जो TBPS है वो मेजर टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स में यूज़ होता है बिटवीन डाटा सेंटर्स, सिटीज़ एंड कंट्रीज़। जिस तरह थ्रूपुट बताता है कि हाउ मच डाटा इज़ ट्रांसफर्ड ओवर अ लिंक बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो स्पीड है कंप्यूटर की जिस पे कंप्यूटर काम करता है, यानी कि जो कंप्यूटर की इंटरनल क्लॉक है या जिस स्पीड पे उसका प्रोसेसर काम करता है उसको जो है वो फ्रिक्वेंसी में मेजर किया जाता है जिसका यूनिट है हर्ट्ज़। और 1 हर्ट्ज़ जो है इट रिप्रेजेंट 1 साइकिल। तो इसमें मेगा हर्ट्ज़ है, फिर गीगा हर्ट्ज़ है। मेगा हर्ट्ज़ जो है वो 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड है और जो गीगा हर्ट्ज़ है वो 1000 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डेटा टाइप्स जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ करता है। ये इम्पॉर्टेंट है जब आप अपना कोड या अपनी कोडिंग या आप जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं और यू स्टार्ट वर्किंग विद द डेटाबेस सिस्टम्स। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर वैल्यूज़ एंड अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट फॉर्म्स जिसमें आ जाता है इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं जिस तरह 5 है, 10 है, 16 है, ये आपके इंटीजर्स आ जाते हैं। फिर जी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल नोटेशंस आ जाती है, 4.1 है, 2.5 है। बुलियन जो है इट आइदर इंडिकेट्स ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू है इट विल बी ऑफ वैल्यू 1 एंड फॉल्स विल बी वैल्यू ऑफ 0। कैरेक्टर जो है इट्स अ सिंगल टेक्सचुअल कैरेक्टर एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन अल्फ़ाबेट और सिंबल और अ न्यूमेरिकल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल ए जो है वो एक कैरेक्टर है, इसी तरह डॉलर कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। नंबर 7 भी एक कैरेक्टर है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जब आप नंबर को एज अ कैरेक्टर डील करें एज अ डेटा टाइप तो आप उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इट विल बी यूजुअली अंडर कोटेशन मार्क। तो इस तरह आप यूँ नहीं कर सकते कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 7 + 1, लेकिन 7 इधर एक कैरेक्टर डिफाइन हुआ है तो ये सही नहीं होगा। So 7 has to be defined as an integer if a mathematical computation has to be performed on it. फिर जो strings आ जाता है, string is a collection of text characters. For example A, B, C ये एक string बन जाती है because it contains multiple characters.